नमस्कार। पामस्ट्री क्या होती है? पामस्ट्री, पाम यानी हाथ, हाथ की रेखाएं क्या बताती है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारी सब हाथ की रेखाओं में है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमारे हाथ में जन्म कुंडली बनाई है। उस जन्म कुंडली के आधार पर हम क्यों अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि हमारा आने का उद्देश्य क्या है इस लाइफ के अंदर, हमारा भाग्य कैसा है, हमारी जीवन लाइफ कैसी है, हमारा परिवार कैसा रहेगा, क्या हमें जीवन में सफलता मिलेगी, क्या हमें अपना लाइफ पार्टनर सही मिलेगा। काफ़ी सारे सवालों के जवाब के आंसर हमारे हाथ की रेखाओं में होते हैं। क्योंकि पामस्ट्री होते हैं, पामस्ट्री का जो अर्थ है हाथ की रेखाओं का विज्ञान यानी हस्तरेखा शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान शास्त्र, क्योंकि ये एक साइंस है। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने जो कुंडली हमारे हाथों में बनाई है, जन्म कुंडली बनाई है, इस जन्म कुंडली के आधार पर आप सब कुछ जान सकते हो, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में। हमारे हाथों में 12 जॉडिक साइन होती है, यानी 12 राशियाँ होती है, जो आपने एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में सुना होगा। जैसे हमारी जो राशि है हमारे हाथों में कौन सी होती है, ये जो आप पोर देख रहे हो ये होती है मेष राशि, ये वृष राशि, ये मिथुन राशि, 3 पोर है ना, ये कर्क राशि, सिंह राशि, ये कन्या राशि, ये तुला राशि, ये वृश्चिक राशि, ये धनु राशि, ये मकर राशि, ये कुंभ राशि, ये मीन राशि। इस तरह से हमारी उंगलियों में 12 जॉडिक साइन है, यानी 12 राशियां हैं। पहले तो आप ये जानिए कि आपकी उंगलियों के नाम कौन से, यानी आपकी जो फिंगर्स है इसको क्या बोलते हैं। इसे कहती है अंगूठा, अंगूठे के साथ वाली फिंगर को बोलती है तर्जनी उंगली, और उसके साथ वाली उंगली को बोलते हैं मध्यमा उंगली, और उसके साथ वाली उंगली को बोलते हैं नामिका उंगली, और उसके साथ वाली उंगली को बोलती है कनिष्ठा उंगली। इस तरह से हमारे जो हाथों में फिंगर्स है या उंगलियां हैं, इसको इस नाम से पुकारा जाता है हस्तरेखा के अंदर। इस तरह से हमारे हाथों में 12 जॉडिक साइन होते हैं। इसी तरह से हमारे हाथों में 9 ग्रह भी होते हैं। इसको कहते हैं हम जुपिटर ग्रह, और इसको कहते हैं शनि ग्रह, और इधर ये है हमारा सूर्य ग्रह, और इसे कहते हैं बुध ग्रह। हथेली के सेंटर में बोलते हैं राहु ग्रह, और इसको अंगूठे के साथ वाले ग्रह को बोलते हैं वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह। हथेली के नीचे ग्रह को बोलते हैं चंद्र ग्रह, और निम्न मंगल अंगूठी के साथ को बोलते हैं निम्न मंगल, चंद्र ग्रह के साथ है उसको बोलते हैं उच्च मंगल। इस तरह से हमारे हाथों में 9 ग्रह बने हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कईयों के हाथ बहुत गर्म होते हैं और कई व्यक्तियों के हाथ ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिन व्यक्तियों के हाथ हल्के से गर्म होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सर्दी और गर्मी बहुत लगती है। ऐसे व्यक्तियों का हाथ गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है, यही गर्म हाथों की निशानी होती है। ऐसे लोगों का बीपी हाई रहता है। ठंडा हाथ, जिन व्यक्तियों का हाथ ठंडा होता है, ऐसे व्यक्तियों का बीपी लो रहता है, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर खून की कमी होती है और उनको हमेशा बॉडी पेन रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कईयों के हाथों में बहुत सारी रेखाएं बनी होती हैं और कईयों के हाथों में सिर्फ 3 या 4 लाइनें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जिन व्यक्तियों के हाथों में अधिक रेखा होती है, अर्थात अधिक रेखाओं वाला हाथ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक सोचने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को देर से सफलता मिलती है और हमेशा डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति छोटी सी बात को बड़ी समझकर हमेशा चिंता करते रहते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में कम रेखाएं होती है, अर्थात कम रेखाएं वाला हाथ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कड़वा बोलते हैं और ऐसे व्यक्तियों को डिसीजन लेने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा करना अच्छे तरह से आता है और बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की परवाह कभी नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति अपने आप को हमेशा दूसरों के सामने बुद्धिजीवी बनने का नाटक करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कईयों के हाथों में बहुत तेज, किसी के पतले होते हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.
I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. किसी भी व्यक्ति के हाथों को देखकर बता सकते हो कि उसके हाथों का कलर कैसा है। यदि हाथों का रंग लाल होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेट नेचर के होते हैं और ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं और उनका बीपी हमेशा हाई रहता है। और जिन व्यक्तियों का गुलाबी रंग होता है ऐसे व्यक्ति हमेशा बैलेंस के साथ काम करते हैं, दयालु होते हैं और हर नई बात सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अधिकतर 90% लोगों के हाथ हमेशा आपको गुलाबी ही मिलेंगे। जिन व्यक्तियों का हाथ पीले रंग का होता है ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा निराश रहते हैं। उनको नींद बहुत आती है क्योंकि उनके अंदर खून की कमी होती है और उन्हें अपने हर काम के लिए, अपनी सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और इनके ऐसे व्यक्तियों के हाथों के नाखून भी पीले होते हैं। जिस तरह से आप किसी के हाथों को देखकर बता सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसी तरह से आप नाखूनों को देखकर भी बता सकते हो कि उनके नेल्स कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। तो उसको देखकर भी आप हाथ को, नाखून को देखकर भी किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे यदि किसी के हाथों में बड़ा नाखून होता है तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत ठंडा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं और बहुत सोच समझ कर कार्य करते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत स्टेबिलिटी होती है। इसी तरह से यदि किसी के नाखून यानी नेल्स छोटे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं और अपने निर्णय को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल बेकार होता है क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता। जिन व्यक्तियों के नाखून बहुत छोटे होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत कंजूस भी होते हैं और चिड़चिड़ापन उनमें हमेशा रहता है और बचकानी हरकतें भी करते रहते हैं। और जिन व्यक्तियों का नाखून लंबा होता है ऐसे व्यक्ति हमेशा चुप रहते हैं, मन ही मन घुलते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फिजिकल पावर कम होती है। आर्टिस्ट होती हैं लेकिन आर्ट नहीं दिखा पाते, इसलिए वो बहुत परेशान रहते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून चौरस होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं और मेहनती होते हैं। सृष्टि का आधार होता है 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों के बिना सृष्टि बन ही नहीं सकती। इसी तरह से इन 5 एलिमेंट्स को यानी 5 तत्वों के आधार पर अपने हाथ के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे हाथों में 5 तत्व किस तरह के होते हैं और किस तरह से 5 तत्वों के आधार पर हम अपने हाथों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पृथ्वी प्रधान हाथ, ऐसे व्यक्तियों के हाथ के नाखून और हथेली, उंगलियां वर्गाकार होती है यानी स्क्वायर शेप में होती है। ये इसकी पहचान है। पृथ्वी प्रधान हाथ यानी अर्थ एलिमेंट वाले हाथ हमेशा नाखून, हथेली और उंगलियां हमेशा स्क्वायर शेप में होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होते क्योंकि वो परंपरावादी होते हैं और
हमेशा अपने वादे के पक्के होते हैं और कभी भी मेहनत से नहीं घबराते। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, खिलाड़ी बन सकते हैं और एयर फोर्स में भी जा सकते हैं। वायु प्रधान हाथ, ऐसे व्यक्तियों की हथेली वर्गाकार होती है, उंगली लंबी होती है। इस तरह के वायु प्रधान हाथ यानी एयर एलिमेंट वाले हाथ वाले लोग तेजी से काम करना पसंद करते हैं, जिस तरह से हम वायु को पकड़ नहीं सकते। घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, सब में एडजस्ट हो जाते हैं और दयालु प्रवृत्ति के तथा वादे के पक्के होते हैं। वाटर एलिमेंट वाले हाथ यानी जल प्रधान हाथ कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्तियों की हथेली लंबी, उंगली भी लंबी होती है। ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और समाज सेवी होते हैं। लोगों की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद होता है और अपना नुकसान करके भी दूसरों की सहायता करते हैं और बहुत ही दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं और बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। फायर एलिमेंट वाले हाथ अर्थात अग्नि प्रधान हाथ, ऐसे व्यक्तियों की हथेली बड़ी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, उंगली छोटी या बराबर होती है। तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल नेचर की होती हैं। आप अपने हाथों में देखते हो कि बहुत सारी रेखाएं होती है। इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि हर एक के हाथों में लाइनें ज़्यादा होती है या किसी के कम होती है? लाइनों में क्या छुपा हुआ राज है? क्या सीक्रेट्स है? रेखाओं के अंदर यानी लाइनों के अंदर आपके सारी जीवन की सारी आपकी जर्नी है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपका पास्ट कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, किस उम्र में क्या होने वाला है कि हाथों की रेखाओं को देखकर बता सकते हैं। जैसे आपने हाथ देखा, इस हाथ में जो रेखा जा रही है, जो निम्न मंगल से रेखा यानी अंगूठे के साथ वाली रेखा से जो लाइन जा रही है आपको केतु के पास यानी कलाई की तरफ, इसको बोलते हैं जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। जो रेखा आपके निम्न मंगल से चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है या सीधा जा रही है, उसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन। और जो रेखा बुध पर्वत के नीचे से जा रही है यानी उच्च मंगल के पास से निकल रही है, इसको कहते हैं हार्ट लाइन। और जो रेखा कलाई से या चंद्र पर्वत से कहीं से भी निकलती है लेकिन इसका समापन यानी इसकी जो लाइन की एंड पॉइंट होता है वो होता है शनि पर्वत यानी शनि ग्रह की तरफ होता है, तब वो पता चलता है ये हमारी भाग्य रेखा है। इसको बोलते हैं शनि रेखा, भाग्य रेखा कहा जाता है। रेखाएं शुरू कहाँ से होती है, मेन ये देखा जाता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई रेखा की, समापन वो कहीं भी हो सकता है यानी रेखा की जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कहीं भी हो सकता है। सिर्फ आपको फोकस करना है कि आपके हाथों की रेखा की शुरुआत कैसे है, कि जीवन रेखा की शुरुआत हमेशा निम्न मंगल से शुरू होती है और समापन इसका कहीं भी हो सकता है यानी इसका एंड पॉइंट केतु की तरफ जा सकता है, चंद्र की तरफ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन आपके निम्न मंगल से शुरू होती है या जीवन रेखा के पास से भी शुरू हो सकती है, इसको बोलते हैं माइंड लाइन। और उसका समापन यानी इसका एंड पॉइंट कहीं भी हो सकता है। और हार्ड लाइन की जो पहचान है, हमेशा हार्ड लाइन आपके उच्च मंगल के साथ से शुरू होती है और उसका समापन यानी एंड पॉइंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपके शनि की तरफ जाए, चाहे वो बृहस्पति ग्रह की तरफ जाए। और भाग्य रेखा कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, चंद्र पर्वत से शुरुआत हो सकती है, जीवन रेखा से हो सकती है, कहीं से भी शुरुआत हो, लेकिन इसका एंड पॉइंट हमेशा शनि पर्वत की तरफ जाता है। इस तरह से हमारे हाथों की रेखाओं को देखकर आप बता सकते हो कि रेखाएं क्या कहती है, इन रेखाओं का क्या नाम है। यदि आपकी लाइफ लाइन हल्की सी गोल है तो इसका अर्थ है बहुत अच्छी होती है, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। यदि जीवन रेखा में जरा सा गैप हो, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है
और यदि जीवन रेखा के साथ कोई स्पॉटिंग लाइन ना हो, व्यक्ति टेंशन में रहता है और जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स बनी रहती है। यदि जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर चली जाए तो आपके सारे सपने चूर चूर हो सकते हैं। अगर जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक साथ जुड़ जाए तो अचानक मौत हो सकती है। हृदय रेखा, हृदय रेखा अर्थात हार्ट लाइन, हस्तरेखा विज्ञान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस रेखा से व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर, स्वभाव के बारे में पता चलता है और साथ ही आयु और आपके भाग्य फल को भी आपका हृदय रेखा बताती है। हृदय रेखा यदि ना हो तो व्यक्ति के अंदर कोई इमोशन नहीं होता और बहुत ही सेल्फिश टाइप का आदमी हो जाता है। हृदय रेखा ना होने से व्यक्ति के अंदर फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। यदि हृदय रेखा तर्जनी उंगली के तीसरे पोर से निकले तो व्यक्ति अधिक सेंसिटिव होता है। हृदय रेखा गुरु तथा शनि पर्वत के मध्य से आरंभ होने वाली रेखा वाले व्यक्ति के अंदर बहुत ही प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है और अन्य विषयों में भी प्रैक्टिकल नीति अपनाते हैं। अपने प्रिय जनों से अधिक प्यार की आशा रखते हैं और ना ही प्यार ना मिलने पर उनका दिल टूटता है। और यदि हृदय रेखा को काटने वाली छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेम, स्नेह संबंधी चिंताएं, बाधाएं हमेशा रहती है, क्योंकि हृदय रेखा को जो रेखा काटती है उससे बाधाएं और प्रॉब्लम्स पता चलती है। हृदय रेखा इतनी लंबी हो कि हथेली के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाए तो व्यक्ति में बहुत ही प्रेम, स्नेह की मात्रा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और यदि हृदय रेखा 2 हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का इलीगल अफेयर भी चलता रहता है। हाथों के अंदर मस्तिष्क रेखा अर्थात माइंड लाइन जिनके हाथों में होती है, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि और ज्ञान को बताती है मस्तिष्क रेखा कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में दूरियां कम होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं। और जिन व्यक्तियों के हाथों में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की गैप ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ब्रॉड माइंड के माने जाते हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंड के होते हैं। यदि हाथों के अंदर माइंड लाइन बिल्कुल सीधी हो हथेली तक, तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत ही माइंड शार्प होता है उनका, मतलब किसी भी गंजे को कंघी बेच सकते, इतना तेज़ दिमाग होता है। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जितनी पतली होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ जा रही है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा सांप के जीभ की तरह 2 शाखाएं बना रही है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा पावर होती है, यानी डबल पावर होती है, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत ही तेज़ दिमाग के होते हैं। और यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग हो तो ऐसे व्यक्ति हर समय अपने को सही मानेंगे और मूडी होते हैं। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा को शनि रेखा और लक लाइन भी कहती है, क्योंकि यह रेखा धन के बारे में बताती है, हमारा बिजनेस कैसा रहेगा इस बारे में बताती है और हमारी पार्टनरशिप के बारे में बताती है कि हमारी पार्टनरशिप किसके साथ करनी चाहिए, हमारा भाग्य किस उम्र में कैसा रहेगा और हमारा भाग्य कब उदय होगा। ये सब बातें हमें हमारे हाथ की रेखाओं में शनि रेखा या भाग्य रेखा, लक लाइन बताती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के भीतर से अर्थात शुक्र पर्वत से निकलती है तो समझो व्यक्ति के जीवन के शुरू के वर्षों में
परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा फंसा रहता है। यदि भाग्य रेखा में द्वीप हो यानी आइलैंड हो तो उस आयु में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है। भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए तो जीवन के अंतिम भाग में इनकम के नए सोर्स समाप्त हो जाते हैं और पुराने इनकम के सोर्सों से ही काम चलाना पड़ता है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के आसपास से निकले तो समझो 30-35 साल में उसका भाग्य उदय होता है। यदि भाग्य रेखा टूटी हुई हो और उस पर क्रॉस लगा हो तो उस आयु में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर टूटी हुई भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर बना हो यानी वर्ग बना हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल जाता है। मंगल रेखा। मंगल रेखा वो रेखा होती है जो जीवन रेखा के समांतर चलती है और जीवन रेखा को मजबूत बनाती है। मंगल रेखा बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और मंगल रेखा का अंतिम भाग अगर 2 शाखा में बढ़ जाए तो लाइफ पार्टनर से दूरी हो जाती है। यदि मंगल रेखा की कोई शाखा जीवन रेखा को काट कर चंद्र पर्वत पर चली जाए तो इम्बैलेंस नेचर बताती है। लाइन बुध उंगली के नीचे यानी कनिष्ठा उंगली के नीचे जो लाइन होती है वहाँ पे 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन बनी होती है उसको बोलते हैं मैरिज लाइन। जिसके हाथों में 2 लाइन होती है यानी 2 यूनियन लाइन है, ऐसे इंसान शादी के प्रति बहुत इच्छुक होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। यदि गुरु पर्वत पर स्टार या क्रॉस बना हो तो विवाह जल्दी हो सकता है। यदि विवाह रेखा बुध की तरफ जाए तो देर से शादी होती है और यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुक जाए तो शादी में लड़ाई झगड़ा रहता है। विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को काट दे तो मैरिज में तलाक भी हो सकता है। यदि चंद्र पर्वत से या शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकले और भाग्य रेखा से मिल जाए तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी हो और चंद्रमा उठा हो तो प्यार के लिए ऐसे लोग रिस्क भी उठा सकते हैं। यदि भाग्य रेखा में शुक्र से रेखा जाकर मिल जाए तो परिवार में किसी से भी लव मैरिज हो सकती है। तलाक वाली रेखा कौन सी होती है? हस्त रेखा के अनुसार यदि मंगल रेखा जीवन रेखा को छू जाए तो तलाक की संभावना बनी रहती है और विवाह रेखा पर 2 लाइनों के बीच में अगर डॉट हो तो पार्टनर की मौत भी हो सकती है। या विवाह रेखा पर काला तिल या स्टार बना हो तो पार्टनर की मौत भी हो सकती है। मंगल रेखा पर आइलैंड बना हो तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है और तलाक की संभावना बनी रहती है। हृदय रेखा को काट कर जीवन रेखा को छू जाए तो एक्सीडेंट या डेथ भी हो सकती है। एजुकेशन लाइन। हमारे हाथों के अंदर यदि गुरु की उंगली अर्थात तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता क्षेत्र की तरफ जाते हैं और यदि सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या साइंस में जा सकते हैं। जिसके हाथों में बहुत सारी रेखाएं होती है यानी रेखाओं से भरा हुआ हाथ होता है, ऐसे व्यक्ति चिंता से भरे होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, तब भी वो व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो ऐसे व्यक्ति साइंस में जाते हैं और यदि मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति आर्ट एजुकेशन में
हमारे हाथों में धन की रेखा कौन सी होती है? यदि हाथों के अंदर भाग्य रेखा पर त्रिकोण बना हो तो प्रॉपर्टी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि राहु में त्रिकोण या फिश या स्क्वायर बना हो तो धन की प्राप्ति होती है। उंगली के पोरों में गैप हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। यदि चंद्रमा पर फिश हो तो पूर्वजों से हमें धन मिलता है। यदि जीवन रेखा शनि की तरफ चली जाए तो धन संपत्ति के लाभ मिलते हैं। बुध रेखा पर स्टार हो तो धन प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यात्रा रेखा, यदि हाथों के अंदर चंद्रमा ज़्यादा उठा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति यात्रा के बहुत इच्छुक होते हैं। अंगूठे का पहला पोर बड़ा और चंद्र पर्वत और बुध पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों की यात्रा की इच्छा पूरी होने का संकेत मिलता है। जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखा हमेशा यात्रा का संकेत देती है। जीवन रेखा का अंतिम भाग 2 शाखाओं में बढ़ जाए, उसमें से एक शाखा शुक्र पर्वत का घेरा पूरा करे और दूसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहकर घर बसाते हैं। जीवन रेखा कलाई की ओर जाने की बजाय या शुक्र पर्वत का घेरा बनाने की बजाय यदि चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो व्यक्ति पूरा जीवन ट्रैवलिंग करता रहता है और अपने देश लौट नहीं पाता।